वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 6.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन की टाइमिंग दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी इसको कहते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस है वो हार्मोनिक सीक्वेंस या फिर इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी इफ द रेसिप्रोकल इट्स टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल ले और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। एग्जाम्पल देता हूँ फिर ज़्यादा समझ आएगी। ये एक सीक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7। ये हार्मोनिक सीक्वेंस होगी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले। क्या ले ले? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मुराद होता है उल्ट। नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ ना। रेसिप्रोकल लिखने का तरीका ये है कि ये जो नीचे है ना वो ऊपर लिखा जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा। तो 1/1 को तो मैं 1 नहीं लिख सकता हूँ ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा। नीचे तो 1 नहीं लिखते। ये जो है ये ऊपर लिखा जाएगा, ये 1 नीचे लिखा जाएगा, लेकिन 1 तो नीचे लिखते नहीं है। ये 7 ऊपर लिखा जाएगा, 1 नीचे लिखा जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है। तो अगर ये एपी हो तो फिर ये वाली सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। अगर ये एपी हो ये वाली सीक्वेंस तो फिर ये क्या होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एक दो और डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन देखें। अ नंबर एच इज सेड टू बी द हार्मोनिक मीन। एक नंबर एच है वो हार्मोनिक मीन होगा बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इफ ए एच बी। अगर ये एच जो है ए बी के दरमियान में हो। पहले ए लिखते हैं, फिर ये एच लिखेंगे, फिर ये बी लिखेंगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन बने और ये कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए? ये एच पी सीक्वेंस होनी चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसके लिए ये देखें, ये लिखा भी है इफ़ ए एच बी आर इन एच पी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, इसका ये फॉर्मूला है। हार्मोनिक मीन को ना एच से लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला ये है 2ab ओवर a प्लस बी। तो उसके बाद आगे देखते हैं। एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान में एन हार्मोनिक मीन्स कैसे फाइंड करनी है? H1 H2 H3 डॉट 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 HN आर कॉल्ड एन हार्मोनिक मीन। इसको ऐसे भी लिखते हैं बिटवीन ए एंड बी इफ ए और बी के दरमियान में इन सब को लिख लेना है। ये देख सकते हैं आर इन एच पी। तो बस यही तरीकाकार है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। तो फर्स्ट पार्ट है तो इसको मैंने लिख लिया है इज आ एच पी। एच पी से मुराद क्या है? हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब होता है? अगर इसका रेसिप्रोकल ले। इस सीक्वेंस का अगर क्या ले? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं? ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। ओवर में तो 1 लिखते नहीं है। इसी तरीके से ये 5 ऊपर, 1 ओवर के अंदर नहीं लिखते। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 1 ये नीचे आएगा, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है। डॉट डॉट डॉट। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी या हार्मोनिक सीक्वेंस होगी अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो ये आ जाए एपी। क्या आ जाए जी? एपी। तो यहाँ पर ए वन ये है। डी इज इक्वल टू, डी फाइंड करने का तरीका ये है, इस टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म तो आएगा जी 2।
हमने क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म। तो यहाँ पर A9 फाइंड हमने करना है। तो यहाँ पर n होता है, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था ना an वाला। तो यहाँ पर a के साथ क्या होता है, n। तो n की वैल्यू क्या है, 9 है, क्योंकि ये 9 लिखा है। तो n की वैल्यू कितनी है, 9। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। n की जगह लिखेंगे 9 इज इक्वल टू a1 कितना है, 3 प्लस n की जगह लिखना है 9-1, d की जगह लिखेंगे जी 2। a9 इज इक्वल टू 3 प्लस 9-1 आएगा 8 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस ये आएगा 16 इज इक्वल टू, ये एपी की नाइन्थ टर्म है। ये किसकी नाइन्थ टर्म है, ये एपी की नाइन्थ टर्म है। तो अगर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की नाइन्थ टर्म बनानी है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नाइन्थ टर्म बन जाएगी एचपी की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, हियर द नाइन्थ टर्म ऑफ गिवन एचपी। हमें तो ये देखे एचपी दी गई थी ना, इसकी नाइन्थ टर्म फाइंड करनी थी। लेकिन ये किसकी नाइन्थ टर्म है, ये एपी की नाइन्थ टर्म है। ये देखिए एपी है ना, तो एपी को लेकर चले हैं तो ये एपी की नाइन्थ टर्म है। तो अगर इसका ना, इसका रेसिप्रोकल ले तो ये एचपी की नाइन्थ टर्म बन जाएगी। तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, 19 के ओवर में मैं 1 लिख सकता हूँ। ये जो 1 लिखा था ना वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, तो ये सीक्वेंस दी गई है। ये कौन सी सीक्वेंस है जी, ये मैंने लिखा है, इसको एक दफ़ा लिखा है, इज आ एच पी। तो ये एच पी है, तो इसका रेसिप्रोकल ले ले। ये जो नीचे है वो ऊपर लिखा जाएगा, ये जो माइनस है वो यहाँ पर आ जाएगा, ओवर के नीचे ये 1 आएगा। लेकिन 1 तो ओवर के नीचे लिखते नहीं है। उसके बाद ये 3, 1 नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये -1 है तो -1 नहीं आएगा, डॉट 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 इज आ एपी। ये एपी है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जी a1, ये a1 है। d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। d इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा जी 2। a9 फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है। ये ऊपर वाले पार्ट में भी बात की थी। तो एज लिखें, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। a वैसे ही, n की जगह लिखेंगे जी 9 इज इक्वल टू a1 कितना है जी, -5 है, प्लस n की जगह 9-1, d कितना आया जी, 2 आया, इज इक्वल टू -5 प्लस 9-1 8 मल्टीप्लाई 2। a9 इज इक्वल टू -5 प्लस 8 2 जार 16। तो इसका आंसर आएगा 11 a9। हैंस नाइन्थ टर्म ऑफ गिवन एचपी। एचपी की नाइन्थ टर्म क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल ले। नीचे 1 होता है, वो 1 ऊपर चला जाएगा, ये जो 11 है ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स। 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है, मतलब H1 H2 H3 ऐसे ही H5 तक फाइंड करना है, बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। तो ये नंबर्स दिए गए हैं, ये 2 नंबर है, इनके दरमियान में H1 H2 H5 तक फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है जी, लेट H1 H2 H3 ऐसे ही H5 तक लिख लें, बी 5 हार्मोनिक मीन्स। ये 5 हार्मोनिक मीन्स मैंने लेट कर लिए हैं बिटवीन इन नंबर के दरमियान में।
देन इसको लिखने का तरीका ये होता है, पहले ये नंबर लिखते हैं -2/5, उसके बाद इनको लिखते हैं सबको, H1 लिखना था, H2, H3, H4, H5, फिर लास्ट पे इसको लिखते हैं 2/13। तो ये क्या होगा जी, ये होगा जी इज HP, ये HP होगा। तो यहाँ पर ये देखें, अगर इनका ले रेसिप्रोकल तो ये बन जाता है जी AP, ठीक हो गया, इज AP। अगर इनका क्या ले रेसिप्रोकल तो ये AP बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ही। ये हार्मोनिक मीन है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो ये बन जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को A1 से लिखते हैं, फिर A2 से लिखते हैं। हार्मोनिक मीन को चेंज करेंगे अरिथमेटिक मीन में, ये भी A बन जाएगा, ये भी A बन जाएगा, ये भी A बन जाएगा, A4 A, ये 5 है ना, 5 लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद A1 ये है फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म बन रही है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी टर्म बन रही है, 7th टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे जी A7 = 13/2। इसको मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है AN = A1 + N-1 D। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के D लिखना है। N की जगह 7 अगर लिखें, यहाँ पर ये देखें A1 आएगा, N की जगह 7 लिख के देख लेते हैं। A1 N की जगह 7 लिखेंगे ना तो एक माइनस हो जाएगा, तो आएगा 6D। तो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे इसको A1 + 6D = 13/2। A1 की जगह इसको लिखेंगे -5/2 + 6D = 13/2। ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा, +5/2 D = यहाँ पर 6 भी लिख लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, 13 + 5 तो आएगा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, D = 3/2 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देखें ज़रा, A1 A2 A3 ऐसे ही A5 तक फाइंड करना है। तो बाद में इनका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो फाइंड करेंगे तो H1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता जाएगा H5 तक। तो यहाँ पर ये देखें, लिखेंगे नाउ A1 = ये किसके इक्वल होता है जी, A1 + D। A2 क्या होता है जी, A1 प्लस यहाँ पर 2 है ना तो 2D आएगा। फिर A3 क्या होता है, यहाँ पर ये देखे 3 है ना तो D के साथ 3 आ जाएगा, बस ये फ़र्क पड़ेगा। A4 A1 + 4D आएगा। फिर लिखेंगे A5 = A1 + 5D। तो ऐसे ही ये याद कर लेने हैं, पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं ये। A1 की जगह लिखेंगे जी, ऊपर देख लेते हैं जी, A1 किसके इक्वल है, -5/2 के इक्वल। तो लिखेंगे जी -5/2 प्लस D ये है ना 3/2। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ये 2 है ना, 2 को एक दफ़ा लिखें, -5 + 3 लिख लें, तो ये आएगा जी -2 के इक्वल। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -1। तो ये आया A1। तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो H1 फाइंड हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेने का तरीका ये है,
ऐसे ये निशान लगाए, H1 लिख लें। अगर इसका रेसिप्रोकल ले तो वो क्या बन जाएगा जी, H1। तो H1 को लिखने का तरीका ये है, नीचे मैं 1 इसके लिख सकता हूँ, ये A1 है, तो ये जो 1 है वो ऊपर लिखा जाएगा, 1 ऊपर नीचे वाला आ जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 नीचे तो लिखते नहीं है, साथ माइनस है, माइनस लिख ले, ठीक हो गया। उसके बाद A2 फाइंड करेंगे, A1 की जगह लिखेंगे -5/2। ये देखें A1 यही है ना, ऊपर भी ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये ऊपर भी लिखा है, प्लस फिर ये 2 लिखेंगे और D की वैल्यू ये थी, ऊपर से भी देख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, ये 2 को एक दफ़ा लिख लिया, फिर ये -5 प्लस 2 3 जार 6, तो ये आएगा जी 1/2। इसका रेसिप्रोकल ले लें, H2 बन जाएगा, ये देखिए A2 है ना, H2 बन जाएगा, ये जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे तो 1 लिखते नहीं है, इक्वल टू A3 फाइंड करना है, A1 की जगह लिखेंगे इसको -5/2 प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू यही थी, फिर 3, D की जगह लिखेंगे जी, D की वैल्यू ये है 3/2, 2 को एक दफ़ा लिखे, ये 2 को एक दफ़ा लिखा, -5 प्लस 3 3 जार होता है 9, तो ये आएगा 4/2, तो आंसर आएगा 2। तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये आएगा H3 के इक्वल, जो नीचे 1 था ना वो ऊपर चला जाएगा और जो ये 2 है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद A4 फाइंड करना है, A1 की जगह लिखेंगे -5/2 प्लस ये 4 है, 4 लिखेंगे, D किसके इक्वल था जी, D ये था 3/2, तो ये देखे D तो ऊपर लिखा है, ठीक है ना, ये भी मैंने D की वैल्यू लिखी थी, इसलिए मैं यहाँ से देख के लिखता जा रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ से ये देखे 2 है ना, 2 एलसीएम लेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे, -5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, तो आंसर आएगा 7/2। तो यहाँ से लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये H4 बन जाएगा, क्योंकि ये A4 है तो H4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 जो है ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू A5 फाइंड करना है, A1 की जगह -5/2 लिखेंगे, 5, D ये है ना, ये D आ रहा है, ठीक है, तो 3/2 लिख लें, 2 को एक दफ़ा लिख लें, ये -5 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, -5 प्लस 15 आएगा 10/2, तो आंसर आएगा 5। इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये 5 जो है ये नीचे चला जाएगा, जो इसके नीचे 1 होता है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखें H1 ये है, H2 ये है, H3 ये है, H4 ये है, H5 ये है, तो यही चीज़ें फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, हैंस द 5 हार्मोनिक मीन्स, 5 हार्मोनिक मीन्स लिख लिया, बटवीन, ये बटवीन लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर दिए गए थे ऊपर, ये देखें ये 2 नंबर दिए गए थे, तो इनको भी लिख लेते हैं, -2/5 एंड 2/13 आर। कौन कौन से नंबर आए हैं, पहले H1 है, H1 -1 के इक्वल है, H2 2 के इक्वल है, पहले आया जी -1, फिर 2 आया, फिर ये आया 1/2, फिर इसको लिखेंगे 2/7, फिर इसको लिखेंगे 1/5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, ये 2 नंबर दिए गए हैं, लिखेंगे लेट H1 H2 H3 H5 तक लिख लेंगे, B5 हार्मोनिक मीन्स, 5 हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन, इन नंबर्स को लिखेंगे, देन तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको इनके दरमियान में लिखेंगे,
फिर लिखेंगे इसको, ये देख सकते हैं इज ऑफ एच पी, ये एच पी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेंगे रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आएगा 4। H1 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1, इसकी जगह मैं A2 लिख सकता हूँ, फिर A3 मैं लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिखूँगा A4, फिर इसकी जगह A5 लिखेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा 24 इज ऑफ, ये AP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 लिखेंगे, ये A1 है। तो ये कौन सी टर्म बन रही है, काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ये सेवन्थ वाली टर्म बन रही है। सेवन्थ टर्म 24 के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल किया है, जैसे पिछले पार्ट में किया था, ये वाला फॉर्मूला। तो A1 की जगह तो 4 लिखेंगे, प्लस 6D इज इक्वल टू 24। ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे माइनस होगा। D इज इक्वल टू, ये आएगा 20, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। D इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो सकते हैं जी 2 के टेबल पे, 2 10s are 20, 2 10s are 20, 2 3s are 6। तो D की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। लिखेंगे नाउ A1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है जी, A1 प्लस D के इक्वल होता है। A1 की जगह लिखेंगे 4 प्लस D की जगह लिखेंगे जी इसको 10/3 इज इक्वल टू, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 12, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आएगा 10 इज इक्वल टू, ये आएगा 22/3। तो इसका लेंगे रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा H1 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 22 नीचे चला जाएगा। तो अभी फाइंड करेंगे A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। A1 4 के इक्वल था ना, ये देखें A1 की जगह 4 लिखा है, ऊपर से देख के मैंने लिखा है तो आप देख लेना। प्लस 2 D की जगह लिखेंगे, ये D के इक्वल है 10/3, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार होता है 12, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बनेगा ना मल्टीप्लाई करने पे, तो आएगा जी 20। तो ये आएगा जी 32 ऊपर, इनको प्लस करेंगे 32 आएगा। इसको फिर लिखेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। A3 फाइंड कर लेते हैं, 3D आएगा। A1 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 3D, इसके इक्वल है 10/3 के इक्वल है, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 12, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, तो ऊपर आएगा 42, नीचे आएगा 3। तो इनका ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद A4 फाइंड कर लेते हैं, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 4 प्लस 4, D की जगह लिखेंगे 10/3, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। वही तरीकाकार है, 3 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 10s are 40, तो आएगा 52/3। H4 इज इक्वल टू, 3 ऊपर चला जाएगा और 52 नीचे आ जाएगा। A5 लिखेंगे, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू, A1 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 5,
डी की जगह लिखेंगे 10/3 इक्वल टू, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, वही तरीकाकार है, नीचे 3 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 5 10 50 होता है, तो ये आएगा 62/3। तो यहाँ पर ये देखें, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, एच 5 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 62 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन। 5 हार्मोनिक मीन्स जो है ना बिटवीन, बिटवीन के बाद क्या लिखना है, इसको लिखना है जी, बिटवीन के बाद 1/4 एंड 1/24 और इनके दरमियान में हार्मोनिक मीन्स कौन सी है जी। पहले ये है H1 3/22 है, फिर 3/32 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/22, फिर 3/32 है, फिर इसको लिखेंगे 3/42, फिर ये है 3/52, फिर 3/62 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन HP। इन HP लिखेंगे, HP के अंदर फर्स्ट टर्म ये है A1 क्या है जी, -1/3 के इक्वल है, एंड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, A5 से, तो ये इसके इक्वल है 1/5 के इक्वल। फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म, तो A9 फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन AP, पहले इसको AP में कन्वर्ट करेंगे, अगर HP की टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो ये AP में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A1, इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 तो ओवर में लिखते नहीं है, साथ माइनस आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो ये आएगा जी A5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे A1 + n-1 D। n की जगह 5 लिखेंगे, A1 n की जगह 5 लिखेंगे ना, तो 5 - 1 तो आएगा 4D, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इसको A1 + 4D = 5। A1 की जगह इसको लिख सकता हूँ मैं -3 + 4D = 5। ये माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस होगा, +3, तो ये आएगा 8 = 4D। 4 1s are 4, 4 2s are 8, D = 2 आएगा। हमने फाइंड क्या करना है, नाइन्थ टर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे जी AN = A1 + n-1 D। AN की जगह लिखेंगे 9 = A1 की जगह क्या लिखना है जी, इसको लिखना है -3 प्लस n की जगह 9 लिखा था ना, तो n की जगह 9 आएगा, 9 लिखना है जी, 9 - 1, D की जगह लिखना है 2, A9 = -3 प्लस 9 - 1 8 आएगा, मल्टीप्लाई 2 से होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 16, 16 - 3 आएगा जी 13, A9, नाइन्थ टर्म ये आई है, लेकिन ये किसकी नाइन्थ टर्म है, ये इन AP है, AP की नाइन्थ टर्म है, क्योंकि ये देखे इसको मैंने कन्वर्ट किया था AP में, तो ये AP की नाइन्थ टर्म आई है, तो हमने तो HP में नाइन्थ टर्म फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे जी, सिंपल है जी, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो HP में कन्वर्ट हो जाएगी, हैंस नाइन्थ टर्म ऑफ HP की जो नाइन्थ टर्म है वो कैसे आएगी, इसका रेसिप्रोकल ले, नीचे 1 होता है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा और 13 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। 5 जो है हार्मोनिक मीन है किसके दरमियान में, 2 और B के दरमियान में, तो B की वैल्यू फाइंड करनी है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये था
2ab ओवर a प्लस b। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा है 5 इज़ द हार्मोनिक मीन। 5 क्या है जी? हार्मोनिक मीन है। h की वैल्यू कितनी दी गई है, या यहाँ पर लिख लेते हैं h की वैल्यू 5 दी गई है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये देखें, लिखेंगे हेयर पहले वाला नंबर ए के इक्वल होता था। ये देखें ए बी भी है ना, तो पहले वाला नंबर ए के इक्वल होता है। ए इज इक्वल टू 2 दिया गया है, और बी जो है सेकंड वाला नंबर बी होता है ना, तो बी के इक्वल है। बी इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जी वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था जी, एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। एच की जगह लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 2, ए की जगह लिखेंगे जी 2, बी तो बी के इक्वल है, ये देखें बी के इक्वल है, ओवर ए की जगह लिखेंगे 2 प्लस बी के इक्वल है। ये दूसरी साइड पे क्या होगा? मल्टीप्लाई 5 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2 जार होता है 4b। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 जार 10 प्लस 5 को b से मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी 5b इज इक्वल टू 4b। तो यहाँ पर ये देखें, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, आएगा 5b माइनस 4b इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस का 10 आएगा। 5b माइनस 4b तो आएगा b इज इक्वल टू माइनस 10। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द नंबर्स, ये नंबर्स दिए गए हैं आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, ये हार्मोनिक सीक्वेंस में है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस इसको लिख लें, इसको मैंने ये देखे लिख लिया है, आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, ये किस में है जी? आर इन एचपी में। एचपी में मुराद क्या है? हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा। इसका क्या मैं लूँगा? रेसिप्रोकल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा जी इन एपी। ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये के ऊपर चला जाएगा, 1 तो नीचे लिखते नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा ना ये वाला, लेकिन ये लिखते नहीं है। उसके बाद ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सीक्वेंस आ चुकी है, ये एपी है जी। तो जब एपी हो तो इसमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? आपने सिंपल दरमियान में इक्वल लिखना है, फिर डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका यह है कि इसमें से माइनस करें इसको, तो आएगा 2k प्लस 1, माइनस करेंगे पीछे वाली टर्म को। या एक तरीका ये हो सकता है कि इसको लिखें पहले, फिर माइनस करें इससे पीछे वाली टर्म को। इसको माइनस करेंगे ना तो लिखेंगे जी 2k प्लस 1, ऐसे आएगा ना। उसके बाद लिखेंगे 2k माइनस के, तो आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k माइनस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो आएगा माइनस 2k माइनस 1। तो यहाँ पर k प्लस 1 वैसे ही, 4k माइनस 2k आएगा, माइनस 1 माइनस 2 आएगा। ये दूसरी साइड पे ले जाए, 2k माइनस के, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2, तो आएगा 3 इज इक्वल टू 2k माइनस के आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो डैट, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, मे बी हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी के दरमियान में। तो लिखेंगे गिवन डैट, इसको लिखेंगे
इक्वल टू, ये किसके इक्वल है जी, हार्मोनिक मीन के इक्वल है बिटवीन ए एंड बी। तो लिखेंगे इक्वल टू हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इसको मैंने वैसे लिख लिया है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था जी, इसका फॉर्मूला था 2ab ओवर ए प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा जी, पहले लिखेंगे इसको ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे 2ab, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा जी ए एन प्लस बी एन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई ए के साथ करें तो आएगा ए एन प्लस वन, और ये वन पावर इसकी है तो आएगा जी प्लस वन। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना ये ए वाले को, तो यहाँ पर देखें ए एन प्लस वन डॉट ए वन, तो ये ऐसे ए को एक दफ़ा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो एन प्लस टू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ एन प्लस टू, उसके बाद लिखेंगे प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए एन प्लस वन बी, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए बी एन प्लस वन, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो यहाँ पर बी को एक दफ़ा लिखेंगे, एन एन वन ये है, वन यहाँ पर पावर है तो आएगा जी टू, प्लस का टू इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा टू, ए एक ए ये है, एन ए ये है, ए को एक दफ़ा लिखें तो आएगा एन प्लस वन, इसकी पावर है तो वन आएगा, फिर बी लिखा जाएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा टू ए, एक बी ये है और एन बी ये है तो आएगा बी, बी को एक दफ़ा लिखेंगे एन प्लस वन, ए एन प्लस टू प्लस ए एन प्लस वन डॉट बी। इनको मैंने वैसे लिख लिया है दोनों को। ये देखें क्या लिखा है, ए की पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पर ए की पावर एन प्लस वन वाली टर्म है तो इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो जब ये टर्म इस साइड पे आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, बी इक्वल टू टू ए बी एन प्लस वन, इसको मैंने लिख लिया। और ये जो दो टर्म है इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो आएगा जी माइनस ए बी एन प्लस वन, ये माइनस होगी ना दूसरी साइड पे, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगी तो आएगा माइनस बी पावर में एन प्लस टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ए को मैं दो दफ़ा लिख सकता हूँ ए, तो यहाँ पर क्या लिखा है एन प्लस टू, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एन प्लस वन, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन प्लस टू को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस वन, तो यहाँ पर ये देखें वन पावर इसके ऊपर लिख लें और वन पावर इसके ऊपर लिख लें। फिर बता देता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ एन प्लस वन इसको, तो यहाँ पर इसके ऊपर एन प्लस वन लिख लें और वन पावर इसके ऊपर लिख लें, ठीक हो गया। तो यही काम मैंने किया है। प्लस टू में से माइनस करें वन को, ये देखें सेम है, ए एन प्लस वन है बी, ए एन प्लस वन है बी। अगर ऐसे लिखा हो एक्स माइनस टू एक्स तो आएगा माइनस एक्स, तो ये ऐसे ही है समझ ले। टू में से वन को माइनस करे तो आएगा जी माइनस का वन, साथ में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जी वन को नहीं लिखेंगे, एन प्लस वन आएगा, ए एन प्लस वन बी इक्वल टू, टू में से वन को माइनस करें क्योंकि ये सेम है ना, तो सेम के लिए क्या करेंगे, टू में से वन को माइनस करेंगे तो वन आएगा, वन तो लिखते नहीं है, फिर आएगा ए, इसको लिखेंगे जी बी एन प्लस वन, फिर माइनस इसको लिखेंगे, बी को एक दफ़ा लिखें जैसे इसके साथ किया है ना, इसके साथ वैसे ही इसके साथ करना है। यहाँ पर टू है ना तो वन इसके साथ लिख लें
n प्लस ये 2 में से 1 यहाँ पर आ गया तो बाकी 1 बचेगा। यहाँ से कॉमन आएगा a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गई तो बाकी आएगा जी a की पावर 1, a लिखा जाएगा 1 तो रहने दे, माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पर कॉमन आएगा b की पावर n प्लस 1, b n प्लस 1 कॉमन, बाकी बचेगा a माइनस b। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी डिवाइड होगा, तो यहाँ से ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 1 ए ओवर बी, पावर में क्या है n प्लस 1 तो इकट्ठी पावर लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था कि अगर इस साइड पे पावर कोई भी हो, पावर क्या है कोई भी हो और इस साइड पे 1 बन जाए, अगर क्या है इस साइड पे किसी की भी पावर हो और इस साइड पे 1 हो तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको लिखना है ए ओवर बी को, जो नीचे बेस होगी ना उसको लिख लेना है, पावर में फिर 0 लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओवर बी की पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होती है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए तो ये किसके इक्वल होती है जी, 1 के इक्वल। तो 1 की जगह मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है ये देखें, ये किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो ये आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।